हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आईएलटीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो 20 नंबर का एक पार्ट आएगा जो कि है हमारा डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कंपोनेंट, उसका हमने कल फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आज उसके सेकंड टॉपिक की बारी है। आज हम सेकंड टॉपिक उसका कवर करने वाले हैं और सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, बाधा रहित वातावरण। ठीक है जी, बाधा रहित भी कह सकते हैं आप, बाधा मुक्त भी कह सकते हैं आप। अगर सिर्फ आपके सामने ये वर्ड ही आ जाए बैरियर फ्री या फिर बाधा रहित, आप इससे क्या समझते हैं? आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप सोच के देखिए कि आप इससे क्या समझते हैं। ऐसा कैसा वातावरण के जिसमें बाधाएं ना हो, ठीक है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जिससे बाधा उत्पन्न हो सकती है, ये आप सोच के ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, a barrier free environment is a space that allows for free and safe movement, function, access for all regardless of age, sex and condition। इसको हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाधा मुक्त वातावरण वह है जो विकलांग लोगों को सुरक्षित और स्वतंत्र, क्या कह रहा है जी? जो विकलांग लोगों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूमने और भीतर की सुविधाओं का उपयोग करने। फ्रेंड्स, अब देखिए कि हमारा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है क्या। अब जैसे कि इसकी डेफिनेशन से ही आपको पता लग रहा होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, यह एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि एक इंसान को क्या करता है? फ्री एंड सेफ मूवमेंट करने की आज़ादी देता है। मतलब कि सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से कहीं घूमने की, कहीं जाने की आज़ादी ये हमें देता है। ठीक है, रिगार्डलेस, किस चीज़ के बावजूद भी, चाहे कोई भी एज हो, चाहे कोई भी सेक्स हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको स्वतंत्र बनाता है। अगर इस तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, अगर वो डिज़ाइन किया जाए तो ये हमें क्या चीज़ देता है? ये हमें सेफ और फ्री मूवमेंट करने का, फंक्शन करने का अवसर जो है वो प्रोवाइड करते हैं ये एनवायरनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है ये नहीं देखता कि जी क्या एज है, क्या सेक्स है, क्या कंडीशन है। ठीक है, ये उतना ही सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही सभी के लिए अच्छा होगा, चाहे वो डिफरेंटली एबल है, चाहे वो नहीं है। ये दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, हम भी आज अब हम यंग एज में है थोड़ा, अगर हम थोड़े बुजुर्ग हो जाएंगे या फिर उस ओल्ड एज में चले जाएंगे तो हमें भी कभी ना कभी तो शायद इस एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना। अब देखिए कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, क्या आपको लगता है हमारी मेट्रो स्टेशन पे इतनी लंबी लंबी जो है सीढ़ियाँ बनाई हुई होती है, ठीक है, स्टेयरकेस बनाई हुई होती है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना ही चाहिए ताकि उन लोगों को आसानी हो सके? तो फ्रेंड्स, यही सब कारण है कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैरियर फ्री होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या सिर्फ डिफरेंटली एबल इंसानों के लिए या फिर बच्चों के लिए होना चाहिए? जी नहीं, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपको टेम्परेरी कभी चोट लग जाए, आपको टेम्परेरी कभी प्लास्टर हो जाए हाथ में, या फिर किसी भी कारणवश हमें कुछ भी दिक्कत आ सकती है शरीर में। ठीक है, तो क्या होगा? हमें कभी ना कभी तो इस बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही ना। तो फ्रेंड्स, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का एक सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि ऐसा वातावरण, ऐसा एक सुरक्षित वातावरण, ऐसा एक फ्री वातावरण, ऐसा एक फ्री एनवायरनमेंट जहाँ पर एक इंसान फ्रीली, मतलब स्वतंत्र और सुरक्षित घूम सके, आवागमन कर सके। ठीक है, अपने जो लायक काम है वो स्वतंत्र एक रूप में कर सके, उसको किसी भी प्रकार की बाधा ना आए अगर वो एनवायरनमेंट में जाएगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चले। आप इसकी डिटेल, ये जो डेफिनेशन है, ये आप टेलीग्राम चैनल से जब जुड़ेंगे वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, तब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए जी, आपसे बात की गई है कि ये जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सबसे पहली बार बात कब की गई थी? पहले के ज़माने में क्या होता था ना दोस्तों, कि ये आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे स्पेशल एजुकेशन की तब आपको पता लगेगा कि पहले क्या होता था। इंसान क्या सोचते थे कि जी दया कर देते हैं, इनकी मदद होनी चाहिए, तो एक दया भाव रख के वो बात रखते थे कि हाँ जी एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। फ्रेंड, जब आप लोग स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि ये जो एक्ट है, इसमें जो ये बात करी गई है, ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पहले वाले लोग जो पहले ज़माने के लोग थे, वो इन लोगों के लिए क्या नज़रिया रखते थे। देखिए, इसकी हिस्ट्री तो काफ़ी लंबी है, बट मैं आपको एक बीच का थोड़ा सा फेज़ बता देती हूँ कि उसमें क्या हुआ था कि पहले तो लोग बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते थे डिफरेंटली एबल लोगों को या फिर डिफरेंटली एबल बच्चों को। फिर बीच में एक फ़ेज़ आया, तो वो फेज़ था दया का।
वो फेज़ था मर्सी का, ठीक है। तो दया का जब वो फेज़ आया तब उसमें बात की गई कि नहीं जी हो जाना चाहिए, ये तो ऊपर वाले, ये तो भगवान ने करके भेजा है, ये तो भगवान के कुछ इनके कर्म हैं जो कि ये ऐसे हो गए हैं। तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बातें वहाँ से चलनी शुरू हुई थी, ठीक है। बट ये लीगली बात कौन से एक्ट में रखी गई, जब इस बात को एज अ दया नहीं लिया गया कि भाई दया वया कुछ नहीं, ये इनकी दया नहीं है, ये इनके ऊपर एहसान नहीं है, ये बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इनका अधिकार है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या है, हर इंसान का अधिकार है, चाहे वो डिफरेंटली एबल है, चाहे वो डिफरेंटली एबल नहीं भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इस अधिकार की बात कब की गई थी? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, मतलब कि PWD एक्ट, जो कि कब आया था? 1995 में, ठीक है। 1995 में आया था ये, और इसमें बात की गई थी कि जी ये जो हमारा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है, जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की हम लोग बात करते हैं, जो हमें आगे इसकी गणना करनी है, तो ये इनको, इनका अधिकार है, ये इनका अधिकार इनको दिया जाना चाहिए। और क्या कहा गया कि देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ एक्ट अंडर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा इनके साथ। अगर बात की जाए बिल्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब कि जब अगर हम एनवायरनमेंट को बना रहे हैं, एनवायरनमेंट को बिल्ड कर रहे हैं, तो इन लोगों के साथ 1% का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा किसने दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। अंडर विच एक्ट दिया था? कौन से एक्ट के अंदर लिखा था? PWD एक्ट 1995 के अंतर्गत लिखा गया है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके लिए क्या ये दया है? नहीं जी, दया वया कुछ नहीं है, इनका ये अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया फ्रेंड्स? आगे बढ़े, देखिए हु ऑल फेसेस बैरियर, मतलब कि कौन बाधाओं का सामना करते हैं। अब इसमें ये आएगा कि कौन बाधाओं का सामना करते हैं। देख लीजिए, मैं मेजर आप लोगों को बता रही हूँ। व्हील चेयर यूजर्स, जो व्हील चेयर पे जाते हैं, बैठते हैं, जो यूज़ ही करते हैं, उनका दिनचर्या ही व्हील चेयर पे गुजरती है, व्हील चेयर यूज़र। पीपल विद लिमिटेड वॉकिंग मूवमेंट एबिलिटीज़, मतलब कि जो अच्छे से चल नहीं पाते, ठीक है, या फिर अच्छे से मूव नहीं कर पाते, या फिर उन्हें योग्यता नहीं है मूव करने की किसी भी कारणवश, चाहे वो इम्पेयरमेंट के कारण हो, चाहे वो डिसेबिलिटी के कारण हो, वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, उनकी मूवमेंट अच्छे से हो नहीं पाती है, उन लोगों को चाहिए होगा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। दूसरा, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड लो विजन, ठीक है, मतलब कि दृष्टिबाधित लोग या फिर जिनकी दृष्टि थोड़ी कम भी है, लो विजन है, कम भी है, उनको भी ऐसे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम मेट्रो में, उसमें बत्तियां तो आती हैं ऊपर, बट अगर कोई मेट्रो स्टेशन में ऊपर जो है लाइट्स भी नहीं होती, हमें नहीं पता लगता कि ये कौन सा स्टेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट होती है, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, बट हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए क्या किया गया हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए, ठीक है। तो उनको भी ऐसे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़ होती है जी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ऐसे वातावरण की ज़रूरत होती है, बाधा मुक्त वातावरण की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। इसके बाद है पीपल विद टेम्परेरी इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, किसी को मतलब टेम्परेरी इम्पेयरमेंट हो गई, किसी को प्लास्टर चढ़ गया 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, बट स्टिल उसे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी, है ना। तो यही सारी चीज़ें। अब जी ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जी ये यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल क्या होता है, UDM। ये मॉडल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के बारे में, बाधा रहित एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। ये बताता है कि हमारा यूनिवर्सल ऐसा कैसा डिज़ाइन होना चाहिए जो हर कोई फॉलो कर सके, हर किसी को उसका इक्वली उपयोग कर सके, यूज़ कर सके। ऐसा कैसा डिज़ाइन, यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल होना चाहिए, ऐसा कैसा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल वही हमें बताता है। इसमें 3 पिलर्स हैं, ठीक है, 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सबसे पहली बात ये बोलता है कि जी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो यूजेबल होना चाहिए, मतलब कि उपयोग करने योग्य होना चाहिए। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा ना हो जो कि हमारी मूवमेंट को, हमारी सेफ्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दे, मतलब कि रोक दे, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ ये बोलता है कि जी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव इन द सेंस कि जी हर बच्चे के लिए उपयोगी हो, हर एक बुज़ुर्ग इंसान के लिए उपयोगी हो, हर एक डिफरेंटली एबल इंसान के लिए उपयोगी हो, चाहे वो डिफरेंटली एबल नहीं भी है उसके लिए भी उपयोगी हो, हर एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए उपयोगी हो, जो भी जिसको भी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत है उन सभी के लिए ही उपयोगी हो। इंक्लूसिव इसी को ही कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरी चीज़ एक्सेसिबल हो, मतलब कि इतना अच्छा हो, इतना फ्री हो कि उसमें आवागमन अच्छे से हो पाए, ठीक है, उसका जो उपयोग है हम अच्छे से कर पाएँ। एक्सेसिबल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमारी मूवमेंट को वो किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दे, किसी भी तरीके से रोके, नहीं जी। एक्सेसिबल होना चाहिए, फ्रीली एक व्हील चेयर वाला इंसान फ्रीली कहीं पे भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, अपने काम वो स्वतंत्र होकर कर सकता है।
ये होता है एक्सेसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। 3 पिलर्स याद करके जाना इसके, यूजेबल उपयोग करने योग्य, इंक्लूसिव समावेशी होना चाहिए, और थर्ड हमारा हो गया ये एक्सेसिबल, मतलब जिसमें आवागमन अच्छे से हो सके। ठीक है, जिसमें किसी को भी स्वतंत्र आने जाने या फिर काम करने की आज़ादी हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? रैम्प्स। ठीक है, एक तो होती है जी एस्केलेटर, एक होती है रैम्प्स जो ऐसे जाती हैं। इस पर अगर हम व्हील चेयर चढ़ाने लगे तो व्हील चेयर आराम से चली जाएगी। ठीक है, तो ये होती है रैम्प्स। ठीक है, हैंड रेल्स। अच्छा देखिए, ये जो रैम्प्स है इसी में ही जो पकड़ने वाले डंडे लगे होते हैं ना साइड में, जैसे कि स्टेयर केस पे भी लगे होते हैं, सीढ़ियों के पास भी लगे होते हैं, साइड में पकड़ने वाले जो एक रॉड टाइप लगी होती है उनको बोलते हैं हैंड रेल्स। ठीक है, उनको पकड़ के चढ़ सके, ये भी हमारे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रैब बार्स, मतलब कि जहाँ पर इतनी लंबी हमारी हैंड रेल्स नहीं लग सकती है वहाँ पे क्या किया जाए, छोटे छोटे पकड़ने के हिस्से बना दिए जाए या फिर लगा दिए जाए। मेट्रो में भी देखते हैं ना, वो ऊपर ऐसे पकड़ने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? ग्रैब बार्स होते हैं। छोटी सी जगह होती है, एक बार की तरह होते हैं, जहाँ पे इंसान पकड़ के एक सहारा लेके खड़ा हो सकता है। तो ऐसे ही ग्रैब बार्स टॉयलेट्स पे होने चाहिए। ठीक है, हमारे रिसेप्शन पे होने चाहिए, या फिर किसी भी कोई भी अगर एक ऑडिटोरियम है, कोई भी रूम है, हर जगह पर ऐसे ग्रैब बार्स होने चाहिए, ताकि कोई भी अगर ऐसा इंसान आता है जिसको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत है या फिर जिसको सहायता की ज़रूरत है, वो उन ग्रैब बार्स को पकड़कर खड़ा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, लिफ्ट्स होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, लिफ्ट्स होनी चाहिए। आपने लिफ्ट में देखा होगा साइड में भी जितनी भी लिफ्ट्स बनाई जाती है उसमें हैंड रेल्स लगाई जाती है ना, ताकि आप पकड़ के खड़े हो सको। तो लिफ्ट्स भी हमारा क्या है? हिस्सा है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का। उसके बाद है साइन। आप अगर ड्राइविंग करते होंगे या फिर आप कभी रोड्स पे नोटिस करते होंगे, साइन बने होते हैं, मूव फॉरवर्ड, आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, या फिर अपनी गाड़ी रोक दो। ठीक है, या फिर आगे ऊबड़ खाबड़ है, तो ये क्या है? साइन है। और ये भी क्या बनाते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को बैरियर फ्री बनाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइन है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इन्फॉर्मेशन, देखो जी, हर स्कूल में क्या होता है? फायर अलार्म्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी फायर छोटी सी भी होती है तो वो अलार्म एकदम से शुरू हो जाते हैं। बट अगर कोई एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उसको वो अलार्म कैसे सुनाई देगा? आप बताइए, उसको वो अलार्म नहीं सुनाई देगा। कैसे इन्फॉर्मेशन ली जाए? ऐसे हमारे वोकल और लाइट के लिए हमारा इन्फॉर्मेशन देने के जो असिस्टिव डिवाइस है वो बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स में दिखाती हूँ। अभी फ्रेंड्स देखिए, ये पिक अच्छे से देखिए आप। जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे जा रहा है? सीढ़ियों से जा रहा है, बट साथ ही साथ ये इंसान को रैंप दे दी गई है ताकि व्हील चेयर वाला अच्छे से जा सके। ठीक है, यहाँ पर आप बसेस देख लीजिए, यहाँ पर डोर होता है। ठीक है, डोर के साइड में ही ये यहाँ पे इन्होंने एक पैनल लगा दिया ताकि व्हील चेयर आसानी से चढ़ सके। हमारी जो नॉर्मल बसेस होती हैं उसमें आप देखिए स्टेयर होती हैं, अभी आप देखिएगा गूगल करके, ऐसे भी बसेस होती है जिसमें नीचे ऐसे रैंप खुल जाती है, या फिर जितनी भी वो स्टेयर्स होती है वो इक्वल हो जाती है और एक रैंप बन जाती है। तो ये किसके अंदर आता है? यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल के अंदर आता है। ये भी एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साइन कहाँ पे आया है? ये रहा साइन। इसको बोलते हैं कि देखने वाले साइन। देख के ही पता लगता है कि ये जो रैंप है ये किन लोगों के लिए बनाई गई है? व्हील चेयर वाले लोगों के लिए बनाई गई है। ठीक है, या फिर किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए बनाई गई है, वो इसको ईजिली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जो हम मेट्रो में जो एस्केलेटर्स देखते हैं उसमें आपने देखा होगा कि सीढ़ियाँ होंगी, जनरली सीढ़ियाँ होती हैं और वो बाद में जाकर फ्लैट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बट इनके लिए क्या किया जाता है? व्हील चेयर वालों के लिए जब वो सीढ़ियाँ होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है? फ्लैटन अप कर दिया जाता है, फ्लैट कर दिया जाता है, ताकि वो ईजिली अगर अपनी व्हील चेयर को लेकर खड़े हों और उसमें ब्रेक जो है वो लॉक कर दे तो वो ईजिली एस्केलेटर पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक इंसान व्हील चेयर से ऊपर जा रहा है तो समझिए कि कितनी फोर्स लगेगी उसको, है ना। तो इसलिए ये जो एस्केलेटर्स होती हैं ये भी फ्लैटन अप हो जाती हैं, जो कि ईजिली हमें ऊपर पहुंचाने में, व्हील चेयर वालों को ऊपर ले जाने में हेल्प करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये होते हैं मेन साइन डेफ लोगों के लिए। आपने ये वाले साइन बहुत कॉमन है, बट आज तक आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि भाई ये अगर साइन है तो सिर्फ लेडीज़ और सिर्फ जेंट्स भी तो लिख सकते थे। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्सा है ना, ये यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल का एक हिस्सा है। ये वाले जो इनकी इंफॉर्मेशन बार्स होते हैं, जो इनके साइन होते हैं, ये इनको लगाने ही पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये भी ना लिखा होता, सपोज करो कोई ऐसा इंसान है जो पढ़ने लिखने योग्य भी नहीं है,
ठीक है, हमारे भी गांव जैसे कोई विलेज होता है, विलेज से लोग आते हैं, गांव से लोग आते हैं, वो पढ़ने लिखने के योग्य इतने नहीं होते हैं। मैं अपने खुद के दादा दादी का बताती हूँ कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो क्या करेंगे, एटलीस्ट वो इसको साइन को देखकर जा सकते हैं, उनको पता लग सकता है कि कौन सा साइन जो है वो स्त्री के लिए है, कौन सा पुरुष के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, टॉयलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए इसका जो ये बार है, इसको हमने क्या पढ़ा था अभी फ्रेंड्स, इसको हमने क्या पढ़ा था अभी, हैंड रेल्स पढ़ा था ये। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। कोई अगर व्हील चेयर में इंसान अंदर आ रहा है तो वो ईजिली इसको पकड़ के अंदर आ सकता है, अपने आप को पुल कर सकता है। अब जी हैंड बार्स, ये रहे हैंड बार्स छोटे छोटे, किसी भी तरीके से कोई भी उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो व्हील चेयर यूज़र है तो। अब एक बात आप इसमें, दो बातें हैं एक्चुअली नोटिस करने वाली। आप इस वाली फ़ोटो में खुद नोटिस करिए कि इसका जो टॉयलेट है वो आम ऊंचाई से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि व्हीलचेयर वाले इंसान क्या होते हैं, उनके कभी कभी उनकी लोअर बॉडी पूरी पैरालाइज होती है, तो वो उठ नहीं सकते हैं, तो वो ईजिली इस टॉयलेट को यूज़ कर पाए, इसलिए इन जो टॉयलेट्स की हाइट होती है वो नॉर्मल से नीचे बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ आप नोटिस करिए कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंक है। ठीक है, सिर्फ सिंक है, नॉर्मल सिंक है, कुछ भी नहीं है नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर व्हील चेयर आती है और उसके पैर यहाँ तक आते हैं तो उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, वो ईजिली इस वाले वॉश बेसिन को इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, यहीं पे तो आएगी नहीं व्हील चेयर जी, यहाँ पे इसके व्हील्स आ जाएंगे और यहाँ से वो यूज़ कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही टॉयलेट्स होने चाहिए। ये हमारा एक यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल का एक एग्जाम्पल था। फ्रेंड्स मेट्रो स्टेशन पे या फिर कहीं भी मॉल्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, ये इसको कहते हैं हम लोग टैक्टाइल पाथ्स। टैक्टाइल पाथ्स क्या कहते हैं, टैक्टाइल पाथ्स, टैक्टाइल पाथ। ठीक है जी, ये होते हैं टैक्टाइल पाथ। किसके लिए होते हैं, ब्लाइंड लोगों के लिए होते हैं। आप ये देख रहे हैं इनके बीच में ना स्पेस दिए रखते हैं, स्पेस होता है इनके बीच में। ये स्पेस किस लिए होता है, ताकि जो ब्लाइंड स्टिक यूज़ करते हैं अपनी, उससे वो दिशा एक अपनी ले सके, दिशा समझ सके। ठीक है, इसलिए होता है ये टैक्टाइल पाथ। ठीक है जी, मेनली ब्लाइंड लोगों के लिए होता है। दूसरी चीज़, अब आप बोलेंगे कि ये भी तो अलग तरह की टैक्टाइल पाथ है, ये क्या बताती है। फ्रेंड्स अभी तो आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि टैक्टाइल पाथ जो है वो हमारे यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल का एक हिस्सा है, ये भी एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा मैं आपको ये बताती हुई चलती हूँ कि ये जो 4 टाइल्स है ये इंपॉर्टेंट होती है ब्लाइंड लोगों के लिए। ये क्या बताती हैं कि जी अब यहाँ से रास्ता जो है वो मुड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि रास्ते में वो वहाँ पे भी तो जा सकता है, यहाँ पे भी तो जा सकता है। जी हाँ, जा सकता है, पर आप देखिए कि ये जो फॉलो करने वाली लाइन्स है, ये अगर यहाँ से आएगा सीधा, वो वहाँ देखेगा, उसे फॉलो करने वाली लाइन नहीं मिलेगी। वो यहाँ देखेगा, फॉलो करने वाली लाइन यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पे फॉलो करने वाली लाइन्स मिल जाएगी, यहाँ से वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें नहीं, मतलब कि यहाँ पर मूव नहीं करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ से आना है, यहाँ से हमें डायरेक्शन चेंज करने का हमें पता लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब फ्रेंड्स ये देखिए ये क्या चीज़ है, आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ है। फ्रेंड्स ये होता है अलार्म बेल। हमारे जो नॉर्मली घरों में अलार्म्स होते हैं उसमें जी बाहर से कोई अलार्म देता है, कोई बेल रिंग करता है और हमें अंदर आवाज़ आ जाती है। डेफ लोग कैसे करेंगे, डेफ लोग कैसे पता लगाएंगे कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, उन्हें तो आवाज़ आती ही नहीं है। तो उनके लिए बेटा ये स्पेशली बनाया गया है, क्या चीज़, ये स्पेशली बनाया गया है लाइटिंग अलार्म्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है लाइट के थ्रू और वोकल के थ्रू। वोकल तो मैंने आपको बता दिया कि मेट्रो स्टेशंस पे जैसे बोल के वो लोग बताते हैं, तो वो किसके लिए यूजेबल है, ब्लाइंड लोगों के लिए। बट लाइट वाले कब यूजेबल होते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऐसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जब भी कोई घर के बाहर या फिर कोई फायर अलार्म बजेगा या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है, तो जब कोई भी एक नॉर्मल इंसान उस बेल को रिंग करेगा तो इसमें से क्या है, लाइट्स निकलती हैं, लाइट ये ब्लिंक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे डेफ लोगों को पता लग जाता है कि हाँ जी गेट पे कोई है, गेट खोल दीजिए, या फिर यहाँ पे खतरा है, यहाँ पर नहीं जाना है, इस तरीके की। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी में ही एक और अच्छी चीज़ आती है कि जब डोर की अलार्म बजेगी तब इसमें येलो लाइट जलेगी कि हमारे डोर पे कोई आया है, गेट पे कोई आया है, तब इसमें येलो लाइट जलेगी। घर पे कोई खतरे का साइन होगा तो रेड लाइट जलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई कोरियर आया होगा तो अलग तरीके की लाइट जलेगी, बट लाइट जलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय।